aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, यूनियन मिनिस्टर ने एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बथ जो है वो कर्तव्य पथ पर उन्होंने लॉन्च की. इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वी सी देम. वाई न्यूज़. ये हुआ है. देन ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये एक हाइड्रोजन गैस होती है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है. और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे विंड, सोलर पावर, हाइड्रो पावर. जो ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन होती हैं नेचुरल गैसेस से आते हैं, तो उनमें CO2 का एमिशन होता है. दैट इज़ वाई ग्रीन हाइड्रोजन में CO2 का एमिशन नहीं होता इसके प्रोडक्शन में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ग्रीन. इनिशियली 15 फ्यूल सेल ऐसी बसेज हैं जिनको स्पेसिफिक रूट्स पर दिल्ली NCR में इस्टेब्लिश किया जाएगा. सो दिस इज़ इट. व्हाट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल? ये क्लीन, रिलायबल और हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर का एक सोर्स है बहुत अच्छा. और जो यूज़ है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वर्क करता है. इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में. इट्स H2O. सो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको स्प्लिट करेगा. एंड जो दो कॉमन टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स के, उसमें प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन एंड एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं. ग्रीन स्टेटस हो हाइड्रोजन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसके लिए भी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से है, तो इस टाइप से इसको इंश्योर किया जाता है. सो दिस इज इट. दिस इंश्योर्स कि हाइड्रोजन मेकिंग प्रोसेस में CO2 का इस्तेमाल नहीं हुआ है. ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये एनोड साइड को भेजा जाता है फ्यूल सेल के. एनोड पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनोड से लेके कैथोड तक जाने लगते हैं. Here it is. So and here it goes. जो ऑक्सीजन है वो कैथोड पर जाती है और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करती है एंड वाटर प्रोडक्शन होता है. सो दिस इज इट. दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. देन एप्लीकेशंस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है, एनर्जी स्टोर करने में होगा. एक्सेस एनर्जी जो है उसको हम स्टोर कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से. देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें तो हाइड्रोजन के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं. रिफाइनिंग में, केमिकल्स में, स्टील प्रोडक्शन में, तो वहाँ यूज़ हो सकता है. मोरोवर पावर जनरेशन या बैकअप पावर रखने में यूज़ हो सकता है. हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये एयरक्राफ्ट या एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है बिकॉज हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें. चैलेंजेस क्या है? करेंटली बहुत एक्सपेंसिव है, ये इसका चैलेंज है. बट ऑन बीर जो रिसर्च चल रही है उससे शायद कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर प्रोडक्शन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. देन एडवांटेजेस बात करेंगे तो क्लीन एनर्जी है, ये बिना ग्रीन हाउस गैसेज एमिट किए बनता है. हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसमें, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज है, बहुत वर्सेटाइल है. अलग अलग मतलब ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री और सब जगह ये यूज़ हो सकता है. मोरोवर ये फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम कर देगा. हाइड्रोजन एंड जो बायोफ्यूल्स होते हैं ये आने वाले टाइम में नेक्स्ट 2 डिकेड्स में 25% जो ग्लोबल एनर्जी है उसका ये डिमांड ग्रोथ का पार्ट होंगे. और इंडिया ग्लोबल चैंपियन बनना चाहता है इसके प्रोडक्शन में और हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट करने में, और एक हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया बने इसलिए. ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सक्सेस है ये इंडिया को एक नेट इम्पोर्टर जो फॉसिल एनर्जी का है इससे हमें एक एक्सपोर्टर बना देगा हाइड्रोजन एनर्जी का. हाइड्रोजन जो है इट कैन बी अ गेम चेंजर. जो इंडिया का एक गोल है दैट इज नेट जीरो बाय 2070. सो इसको अचीव करने में. नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. द फ्यूल सेल utilizes hydrogen and air to generate electricity to power the bus, and the only byproduct from the bus is water, therefore making it possibly the most environment friendly mode of transportation as compared to the conventional buses that run on diesel and petrol. Select the statements using the codes given below. So you can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have a mains practice question for you. What is green hydrogen? What are its applications and advantages? What are the hurdles in India for its proper regulation or development? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.